हम्म, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर प्रोस्टेट कैंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिस पे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो इस टाइप का हमारा डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे नर्स का नाम लिखते हैं, यहाँ पे डेट लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या 6 कॉलम लिए हुए हैं जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, आउटकम्स, इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन आएगा। तो उससे पहले हमने क्या लिया है, एक पेशेंट की हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ले ली है जिसमें पेशेंट का क्या है, सारी डिटेल्स लिखी हुई है, उसका नाम, एज, जेंडर वगैरह, ठीक है, एड्रेस क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, छोटी सी मेडिकल हिस्ट्री भी लिखी है और हाइट वेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे क्या हुआ है, लिखा हुआ है। इसे आप आइडेंटिफिकेशन डेटा भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला कॉलम हमारा किस चीज का आता है, असेसमेंट का। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्टिव डेटा आता है और ऑब्जेक्टिव डेटा आता है। ठीक है, सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो पेशेंट हमें खुद बताता है। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है। तो पेशेंट क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि उसके लोअर बैक में पेन रहता है, ठीक है, पेल्विस में पेन रहता है। उनको क्या पेशाब करने में दिक्कत आती है, उनको क्या काफी वीक फील होता है और वेट काफी लूज लॉस्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है, मतलब लॉस्ट हो गया उनका वेट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या आ रहा है, एनलार्ज और हार्ड प्रोस्टेट प्रोस्टेट हो रहा है पेशेंट का। और जब रेक्टल एग्जामिनेशन किया गया उनका, ठीक है, उनको क्या है, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है और ड्रिबलिंग मतलब बूंद बूंद करके पानी आ रहा है, वो पेशाब आ रहा है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड मतलब यूरिन में क्या ब्लड भी आ रहा है, पीएससी लेवल उनका इंक्रीज हो गया है, एलिवेटेड हो गया है, ठीक है, एमआरआई बता रहा है कि जो प्रोस्टेट है वो एनलार्ज हो गया है। ठीक है, और क्या है, पेल अपीयरेंस आ रहा है उनका और फटीग प्रेजेंट है, मतलब उनको थकावट सी फील हो रही है। फिर आते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को मिलकर मिला के क्या बनते हैं, हमारे नर्सिंग डायग्नोस बनते हैं। तो यहाँ पेशेंट क्या 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 हो रहा है कि जो उसका यूरिनरी एलिमिनेशन है ना, जो पेशाब करने में दिक्कत आ रही है उनकी, क्योंकि जो यूरिथ्री ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना उनको, ठीक है, क्योंकि ट्यूमर गांठ क्या है जो बढ़ गई है, उस वजह से उनका पेशाब करने में दिक्कत हो रही है। एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को, क्योंकि जो बोन मेस्टेटिस है ना, ठीक है, और ब्लैडर का डिस्टेंशन हो गया, उस वजह से उनको क्या है, काफी पेन हो रहा है। उनका न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो गया है, क्योंकि उनका भूख कम हो गया और क्योंकि कैंसर का प्रोग्रेशन हो रहा है, इसलिए उनके क्या भूख बिल्कुल ही मर गई है। ठीक है, एंग्जाइटी हो रही है उनको पेशेंट को, क्योंकि डायग्नोस हो गया, कैंसर डायग्नोस हुआ, तो घबरा जाते हैं पेशेंट। ठीक है, और ट्रीटमेंट के आउटकम्स क्या होंगे इसके, इसलिए पेशेंट को क्या एंग्जाइटी भी हो रही है। पेशेंट को इसके बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा, ठीक है, डिसीज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है इसकी और सेल्फ केयर क्या है। तो ये थे जिसके डायग्नोसिस। उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। तो गोल्स क्या, हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स मैंने क्या बनाया कि पेशेंट का जो पेन और डिस्कम्फर्ट है वो क्या है, कम हो जाएगा। और पेशेंट क्या करे, वर्बलाइज कर पाएगा, समझ पाएगा कि इसके डायग्नोस्टिक प्रोसेस कौन कौन से हैं इस बीमारी के, और जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं। लॉन्ग टर्म गोल हमने क्या बनाया कि पेशेंट क्या है, मेंटेन कर पाएगा, जो यूरिनरी आउटपुट है ना वो ढंग से मतलब जो पेशाब वो ढंग से आ पाएगा उनका, और जो न्यूट्रिशन है ना उनके वो वेल बैलेंस्ड रहेंगे पेशेंट के। और क्या पेशेंट समझ पाएगा कि उसकी कोपिंग स्ट्रेटेजी कौन-कौन सी है, ठीक है? ताकि उसकी एंग्जायटी और फ़ियर क्या है उसके कम हो सके। फिर आता है हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन क्या होता है? हमने जो जो प्लानिंग करनी है पेशेंट को ठीक करने के लिए, वो इंटरवेंशंस में लिखी जाती है। तो हमने क्या है, जो पेशेंट की यूरिनरी आउटपुट है ना, जो पेशाब करने का आउटपुट है वो, ठीक है, उसको मॉनिटर करते रहना, ब्लैडर डिस्टेंशन को मॉनिटर करना, और जो साइन ऑफ यूरिनरी रिटेंशन है ना, उसको भी क्या करना है हमने, मॉनिटर करते रहना है। जो दवाइयाँ देनी है पेशेंट को, एनाल्जेसिक्स होते हैं, हार्मोन थेरेपी होती है, ठीक है, और जो केमोथेरेपी होती है, जैसे ऑर्डर किया हो पेशेंट को, वो देनी है पेशेंट को। एनकरेज करना है पेशेंट को कि स्मॉल और छोटे-छोटे मील खाए, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट से रिच हो, ताकि उसका जो इनटेक है वो इम्प्रूव हो सके। एजुकेट करना है फैमिली और पेशेंट को, ताकि इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन बताया जा सके कि इसकी सर्जरी करनी है, रेडिएशन करनी है, होमोथेरेपी वगैरह करनी है, हार्मोनल थेरेपी वगैरह करनी है। एनकरेज करना है पेशेंट को इनफ्लूइड इनटेक करने के लिए, मतलब जितने ज़्यादा उसके पानी पीने के लिए उसको क्या करना है, एनकरेज करना है। फिर आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल्स में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट को, उसको मतलब क्यों दिया है, वो उस रैशनल्स में लिखा जाता है। तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं पेशेंट की, ताकि कोई यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना, तो हम क्या कर पाए, डिटेक्ट कर पाएँ, और कोई और कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो वो हम पहले से ही डिटेक्ट कर पाएँ। मेडिकेशन दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि पेन को कंट्रोल किया जा सके, और जो ट्यूमर की ग्रोथ है ना उसको क्या करा जा सके, स्लो किया जा सके। स्मॉल और न्यूट्रिशन मील दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि उस पेशेंट की स्ट्रेंथ बनी रहे, और जो वेट लॉस है वो क्या है उसके प्रिवेंट हो सके। एजुकेशन दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि वो उसका कोऑपरेशन बढ़े, और जो उसका अंडरस्टैंडिंग है ना थेरेपी को लेके वो भी बढ़ जाए। एजुकेशन दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि जो किडनी है वो फंक्शन ढंग से करना शुरू कर दे, और जो टॉक्सिन्स है वो क्या कर उसके एलिमिनेट होना शुरू हो जाए। उसके बाद आता है हमारी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया उसका क्या रिजल्ट है, वो इवैल्यूएशन में लिखा जाता है। तो पेशेंट का जो पेन है वो पेन लेवल वो डिक्रीज हो गया, और पेशेंट क्या है, मोर कंफर्टेबल अब क्या अपीयर हो रहा है। यूरिनरी आउटपुट क्या है, पेशेंट क्या एडुकेट हो गया, और जो रिटेंशन था ना उसका वो मिनिमल हो गया है। पेशेंट क्या है, समझ पा रहा है कि फूड बेटर कैसे लेना है, ठीक है, और वेट को मेंटेन कैसे रखना है। एंग्जाइटी क्या है, पेशेंट की रिड्यूस हो गई है, और पेशेंट क्या एक्सप्रेस कर पा रहा है कि उसकी ट्रीटमेंट को कैसे समझना है। फैमिली क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, जो भी पेशेंट को केयर देनी है।
तो एट द एंड हमने क्या किया, यहाँ पे सारा जो भी नर्सिंग केयर प्लान बनाया वो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पे टेबल में पुट कर दिया है। तो आपका फाइनली नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो चुका है यहाँ पे। ठीक है? तो अगर किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताना है यार। किसी और टॉपिक पे एनसीपी बनवाना हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू।